हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और उसका फर्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। जो भी बच्चे कमज़ोर हैं इस सब्जेक्ट में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिन्हें टफ लगती है वो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इसको आपके लिए आसान करने की पूरी कोशिश करूँगा। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए और हम साथ साथ में इस टॉपिक में क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारा पहला जो टर्म है वो है हेलो एल्केन्स। तो हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन्स के बारे में सबसे पहले हेलो प्लस एल्केन, तो आपने देखा दो वर्डों से मिलकर बना है हेलो प्लस एल्केन। तो हेलो का मतलब होता है हेलोजन, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन यानी ग्रुप 17 एलिमेंट, ग्रुप 17 एलिमेंट। ग्रुप 17 एलिमेंट यानी आपका अगर याद करने के लिए हम ट्रिक देखें तो कैसे याद रख सकते हैं। फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई। तो फिर का मतलब F, कल का मतलब Cl, बाहर का मतलब Br और आई का मतलब आयोडीन। तो फिर कल बाहर आई, तो फिर कल बाहर आई का मतलब F यानी फ्लोरीन, Cl मतलब क्लोरीन, Br मतलब ब्रोमीन, I4 आयोडीन। इन सभी एलिमेंटों को हेलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोजन कहा जाता है, जिन्हें हम एक कहते हैं ना जर्नल रिप्रेजेंटेशन के रूप में हमें इसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास है हेलो एल्केन्स वर्ड, हमने देखा हमारे पास क्या है? हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन में अगर हम देखें तो हेलो एल्केन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर और एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर एक्स से। अब आर क्या है? आर है यहाँ पर एल्काइल ग्रुप। आर क्या है यहाँ पर? एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल ग्रुप क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है वन हाइड्रोजन लेस, वन हाइड्रोजन लेस एल्केन, वन हाइड्रोजन लेस एल्केन। एल्केन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो? सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन के बीच में कैसा हो? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? विच फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। तो जैसे कि अब आपका एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस में 2, CnH2n प्लस में 2, ये आपका जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन है। क्या है ये? जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। तो इनमें से अगर हम एक हाइड्रोजन कम कर दें तो CnH2n प्लस में 1 हाइड्रोजन कम कर दिया और उसके साथ क्या लगा दें? X, तो ये जनरल फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन्स बन जाता है। क्या बन जाता है? जनरल फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, जनरल फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन्स। अगर हम हेलो एल्केन्स के देखते हैं तो हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन्स आर द डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन होते हैं। क्या होते हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन होते हैं। तो जैसे कि अब हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है? एल्केन हो गया CH3। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। CH3, CH2 और X। तो X में हमने सभी पढ़ा है, तो X कुछ भी हो सकता है। X क्या हो सकता है भाई? आपका Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, F हो सकता है। तो एक्सेट्रा कोई भी इन हेलोजन में से कोई भी हो, तो हमने जनरली X लिख लिया है। अब मैं आपके सामने क्या लिखता हूँ कि एक इस तरीके से लिखता हूँ CH3 CHX CH2
और X। एक ये लिख दिया आपके सामने मैंने। अब एक और इस तरीके से मैं आपके सामने लिख देता हूँ, उसमें CH2 CHX CH2X और एक इस पर भी X लगा दिया। अगर हम देखें तो हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ अकेला क्या है, एक X है, यानी अकेला हैलोजन है, सिंगल हैलोजन। क्या है? सिंगल सिंगल हैलोजन है, ये सिंगल हैलोजन है यहाँ। जबकि हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इस वाले सेकंड वाले में हमारे पास 2 हैलोजन हैं। कितने हैलोजन हैं? 2 हैलोजन हैं। तो 2 हैलोजन होने का मतलब आपके यहाँ पर 2 हैलोजन्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हो गया कि ये आपके 2 हैलोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, 2 हैलोजन है। अगले वाले में कितने हैं? 3 हैलोजन हैं। कितने हैं? 3 हैलोजन हैं। तो इसका मतलब इसमें हो गया ट्राई हैलोजन या 3 हैलोजन। तो अगर मैं देखूँ तो इस वाले को हम कहते हैं, जिसमें एक हैलोजन प्रेजेंट होता है तो उसे कहते हैं मोनो हैलो एल्केन्स। क्या कहते हैं? मोनो हैलो एल्केन। क्या कहते हैं? मोनो हैलो एल्केन्स। इस वाले को देखें तो इसमें कितने हैं बेटा? 2 हैं, एक यहाँ एक यहाँ, तो इसको कहेंगे हम डाई हैलो एल्केन। डाई हैलो एल्केन। क्या कहेंगे इसे हम? डाई हैलो एल्केन। इस वाले को अगर हम देखें तो इस वाले में कितने? 1 2 3, तो ट्राई हैलो एल्केन, ये हैलो एल्केन। तो हमने देखा कि हमारे पास हैलोजन कितने टाइप्स का हो गया? 3 टाइप्स का हो गया। किसके बेस पर? नंबर ऑफ, किसके बेस पर? नंबर ऑफ हैलोजन एटम। नंबर ऑफ हैलोजन एटम। नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेस पर हमने देखा कि हमारे पास जो हैलो एल्केन्स है वो कितने टाइप का हो गया? 3 टाइप्स का हो गया। मोनो हैलो एल्केन्स, मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन, और एक मैं लगा लेता हूँ पॉली हैलो एल्केन्स, यानी 2 से ज़्यादा, जैसे कि ट्राई टेट्रा। तो ये सभी को हम किस में कंक्लूड कर देते हैं? पॉली हैलो एल्केन। पॉली हैलो एल्केन्स में कंक्लूड कर लेते हैं, पॉली हैलो एल्केन्स में कंक्लूड कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। अगर अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से लिखता हूँ, जैसे कि जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल ऐसे लिख देता हूँ कि भाई CH3 CH2 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 और X। एक लिख लेता हूँ मैं कैसे? इस तरीके से CH2 CH और CH3 CH2 और X। एक मैंने आपके सामने लिखा कैसे? इस तरीके से लिख लिया, सॉरी CH3। एक लिख लिया इस तरीके से CH3 CH2 CH X एंड CH3। एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिया इस तरीके से CH3 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 और एक लिख दिया X, इस तरीके से। अब अगर हम देखें तो अभी हमने देखा भाई यहाँ भी मोनो एक ही हैलोजन है, यहाँ भी एक ही हैलोजन है, और यहाँ भी एक ही हैलोजन है, और यहाँ भी एक ही हैलोजन है। चारों एग्जाम्पल्स में हमारे पास एक ही हैलोजन है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर? तो हमने देखा कि जिससे आपका ये हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? प्राइमरी यानी फर्स्ट डिग्री वाला कार्बन, यानी प्राइमरी हैलो एल्केन्स। क्या रहेगा ये? प्राइमरी
हेलो एल्केन्स। ऐसे अगर हम यहाँ देखें तो ये जिस हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ वो कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं कि ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। हमें सिर्फ किसको देखना है कि जो हमारा X है ये वाला कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो X जिस कार्बन से साथ जुड़ा हुआ है वह कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका भी क्या रहेगा, डिग्री फर्स्ट रहेगी। तो ये भी हमारे पास प्राइमरी क्या रहेगा, प्राइमरी हेलो एल्केन। क्या रहेगा, हेलो एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला जो कार्बन है जिससे ये X जुड़ा हुआ है, X इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये वाला कार्बन इधर इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पर कार्बन की डिग्री कितनी है, 2। तो इसका मतलब हो गया कि जिस कार्बन से आपका X जुड़ा हुआ है, हैलोजन आपका एटम जुड़ा हुआ है, वह कार्बन 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये रहेगा आपका सेकेंडरी। कैसा रहेगा, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स। क्या रहेगा, सेकेंडरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन। आपने देखा कि ये वाला कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, ये X आपका इस कार्बन से, और ये वाला कार्बन इधर इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी, 3। कितनी होगी, 3। तो ये बेटा आपका रहेगा टर्सरी, क्या रहेगा, टर्सरी हेलो एल्केन्स। क्या रहेगा, टर्सरी हेलो एल्केन रहेगा। क्या रहेगा, टर्सरी हेलो एल्केन्स। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ये क्या है क्या नहीं, तो आप कुछ भी याद ना रखें, सिर्फ आप एक पॉइंट यहाँ पर याद रखें प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी पहचानने में, कि भाई जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पर हाइड्रोजन देखना, उस कार्बन पर कितने H, उस कार्बन पर कितने H एटम, कितने H एटम जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट एग्जाम्पल में कि इस पर कितने H बेटा, 2 H जुड़े हुए हैं। कितने H जुड़े हुए हैं, 2 H जुड़े हो। तो प्राइमरी कार्बन के लिए जिस कार्बन पर X जुड़ा है उस पर 2 H होने ज़रूरी हैं। तो हमें शॉर्ट फॉर्म में इनको लिख लेते जिससे कि हम इन्हें भूलें नहीं, कि जिस कार्बन पर क्या हो, कि भाई हमें प्राइमरी के लिए पहचान रखनी है कि X, जैसे कि X इस कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन पर हाइड्रोजन एटम H एटम कितने होंगे, H एटम होंगे 2 एटम। कितने एटम होंगे H के, 2 एटम होंगे। अगर हमारे पास जैसे कि CH2, अगर हमारे पास क्या है सेकेंडरी कार्बन है, तो आप ये याद रखेंगे कि इस पर एक X होगा और X के साथ सिर्फ एक H होगा। तो इसका मतलब H एटम कितने हैं, H एटम 1 H एटम है। तो इसका मतलब वो कैसा रहेगा बेटा, 1 H एटम है तो वो सेकेंडरी रहेगा। ये प्राइमरी रहेगा, ये क्या रहेगा, सेकेंडरी रहेगा। अगर आपका जिस कार्बन पर X एटम जुड़ा हुआ और उस पर एक भी H नहीं है, तो जब वहाँ पर कोई भी H एटम क्या हो, H एटम एब्सेंट हो, क्या हो, एब्सेंट यानी अनुपस्थित हो, उपस्थिति नहीं हो, तो वो टर्सरी एलो एल्केन्स रहेगा। क्या रहेगा वो, तो आप अपने इन एग्जाम्पल में देख सकते हैं। हम पहले वाले एग्जाम्पल में देखें कि यहाँ X है तो इस कार्बन पर कितने 2 H है, जिससे X जुड़ा हुआ उस पर 2 H है तो ये प्राइमरी है। यहाँ पर देखें कि भाई जिससे X जुड़ा हुआ तो वहाँ भी 2 H है तो ये भी प्राइमरी है। बट यहाँ पर हमने देखा जिससे X जुड़ा हुआ है उस पर सिर्फ क्या है, एक ही H लगा हुआ है तो ये सेकेंडरी है। अब इस पर जिस पर X जुड़ा हुआ है उस पर एक भी H नहीं है तो ये आपका टर्सरी रहेगा। तो आप पहचानेंगे। बट ये पार्ट किसके हैं, सभी के सभी मोनो हेलो एल्केन्स हैं। सभी के सभी क्या है, मोनो हेलो एल्केन्स हैं। तो मोनो हेलो एल्केन्स जो हैं आपके कितने टाइप्स के हो गए बेटा, 3 टाइप्स के हो गए। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि मोनो हेलो एल्केन्स का टाइप पूछे तो मोनो
हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन कितने टाइप का हो गया? 3 टाइप्स का हो गया। कौन कौन सा बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब रही एक चीज़ और यहाँ पर बेटा आपको एनसीईआरटी में देखा रहता है sp3। तो यहाँ पर जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होता है, जो CX बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है? जो CX बॉन्ड होता है, तो इसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर रहता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर रहता है, वो आपका रहता है sp3। कैसा रहता है? sp3। तो आप अब हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर की कैसे पहचान करेंगे? अगर आपके चेन में, जैसे कि ये चेन दी हुई है, अगर इनमें कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो। कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर रहता है sp3। अगर गलती से कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर रहेगा sp2। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर रहेगा sp। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ऐसे लिख दूँ, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया CH3 और CH3, तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर इस भी कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर sp3 और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर sp3। ऐसे नेक्स्ट अगर हम देखते, जैसे मैंने लिख दिया भाई यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आप क्या देख रहे हैं भाई? इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या रहेगा भाई? sp2 इसका भी हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर sp2। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड और मैंने लिख दिया यहाँ पर CH एंड X। तो ये X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर क्या रहेगा? sp2। क्या रहेगा यहाँ पर? sp2। इस कार्बन का भी हाइड्रोजन ऑर्डर क्या रहेगा? sp2। बट ऐसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आपके सामने लिखें भाई CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH और एक लिख दिया मैंने ये CH3। तो देखो या इस कार्बन की और इस कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर sp3। ये वाला कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले और इस वाले कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, किधर से भी अटैच हो, हमें इस बात से कोई लेता नहीं, sp2 और इसका भी sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर क्या रहेगा? sp3। तो ये याद रखना बेटा। यहाँ पर आगे चलते हैं, जैसे कि अब हमारा टॉपिक है इस तरीके से। ये तो हो गया कि अगर हम देखते हैं हमारे पास, अगर हमारा जो कार्बन है, अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ स्ट्रक्चर को, ये कर दिया मैंने स्ट्रक्चर। अगर मेरे पास यहाँ पर X जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? X जुड़ा हुआ है। तो अब कोई आपसे पूछे भाई ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है? प्राइमरी है या सेकेंडरी? तो हम अगर इसको देखें तो कैसे रहेगा बेटा? ये C, यहाँ पर भी C, यहाँ पर भी C रहेगा, यहाँ पर भी C और यहाँ पर भी C और यहाँ पर, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन हो गया। क्या हो गया? ये साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन के इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है X। क्या जुड़ा हुआ है? X। तो ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कैसा रहेगा बेटा? ये सेकेंडरी हेलो एल्केन्स। कैसा रहेगा? सेकेंडरी हेलो एल्केन रहेगा। तो ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना इन चीज़ों में। तो सेकेंडरी हेलो एल्केन्स कहीं कहीं देखे सिंगल। और अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछे इस बॉन्ड पर, CX का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? तो वही sp3 रहेगा, क्योंकि कार्बन कार्बन सभी कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और बचे कुछ क्या रहेगा? इस पर भी CH2 और यहाँ पर H। कहीं सर आपने तो बताया कि जहाँ पर कार्बन पर क्या है आपका एक H हो तो वहाँ पर क्या रहेगा? sp2। नहीं, यहाँ पर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में कंफर्म कर लेना। ये कैसे स्ट्रक्चर बेटा? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ कन्फ्यूज मत हो जाना उस बात को लेकर के। वो सिर्फ कैसे? आपका ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में। कैसे? ओपन चेन हेलो एल्केन्स में, ओपन चेन वालों में, ना कि साइक्लिक वालों में। ये वो ओपन चेन वालों में काम करेगी।
आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या है कि हमने देखा कि हमारे पास अगर ये मोनो हेलो एल्केन्स है, अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला इस तरीके से हो, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और उसके साथ कोई कार्बन लगा हो और उस पर CH2 और X लगा है। अगर यहाँ पर देखा जाए ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर इस कार्बन का क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है, बट अगले वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर क्या है, sp2। तो ये याद रखना कि जब कोई हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हो और उससे अगला वाला कार्बन किससे जुड़ा हुआ हो, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसे आपके हेलो एल्केन्स को हम क्या कहेंगे, एलाइलिक हेलो एल्केन। एलाइलिक हेलो एल्केन क्या कहेंगे, एलाइलिक हेलो एल्केन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, ऐसे एलाइलिक हेलो एल्केन्स कहते हैं। और ये वाला कार्बन कहलाता है आपका एलाइलिक कार्बन। क्या कहलाता है, एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है, जिस कार्बन पर क्या है, हैलोजन जुड़ा हो और वो आगे चल के किससे जुड़ा हो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा हो उसने, तो उसे कहते हैं हम एलाइलिक कार्बन। अब अगर क्या हो कि अगर आपका CH2 डबल बॉन्ड CH एंड X, अगर आपका हैलोजन डायरेक्ट अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ जाए, किससे जुड़ जाए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ जाए, तो उसे हम कहते हैं क्या, विनाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड। उन्हें क्या कहते हैं, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। अगर हम आगे चल के बात करें, आगे चल के बात देखना ध्यान से, कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। इसमें यहाँ पर जो X जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन डबल बॉन्ड से है, जबकि यहाँ पर जिससे X जुड़ा हुआ है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर क्या रहेगा, यहाँ पर कार्बन और CX बॉन्ड का, CX बॉन्ड में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो रहेगा sp2। कैसा रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। कैसा रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपको बोर्ड में पूछे जाने वाला एग्जांपल रहेगा, जैसे कि मैं आपके सामने एक ऐसे लिख देता हूँ x, और एक आपके सामने मैं जैसे कि एक क्वेश्चन बना देता हूँ, आपको अगर बोर्ड एग्जाम में पूछने लग जाए तो ऐसे, ये x, और एक आपको मैं इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपके लिए, इस तरीके से, इस तरीके से। अब मेरे हिसाब से आप सभी अब इस बात के लिए एप्लीकेबल होंगे कि इनमें से भाई आपका, अगर मैं आपसे पूछूं बताइए कि भाई ये वाला कैसा रहेगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड रहेगा। कैसा रहेगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड रहेगा। जबकि ये क्या रहेगा, इसमें देखा जाए तो ये एलाइलिक रहेगा। कैसा रहेगा, एलाइलिक। ये जो कार्बन है इससे अगला वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जबकि ये सीधा डबल बॉन्ड पर जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा रहेगा, विनाइलिक रहेगा। कैसा रहेगा, विनाइलिक रहेगा। तो इनमें आपको कंफ्यूज कर सकता है, इन दोनों में आपस में कंफ्यूज कर सकता है, और एक क्वेश्चंस यहीं पर आपका सेट हो जाता है। क्योंकि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि ये वाला है सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है, और इस सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले से जुड़ रहा है। जबकि ये यहाँ पर क्या है कि आपका भाई ये X डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका कैसा रहेगा, विनाइलिक रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर मैं आपको ऐसे स्ट्रक्चर दे दूं कि डबल बॉन्ड में अगर ये इस तरीके से रिंग हो, अगर इस तरीके से रिंग हो और इस रिंग में ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगे हुए हों, ऐसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगे हुए हों, और उन पर क्या है, X जुड़ा हुआ हो, तो उन्हें कहते हैं हम एराइल हैलाइड। क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड। क्या कहते हैं, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड कहते हैं। जबकि आपसे क्वेश्चन में क्या है, अब आपको वही कंफ्यूज कर देगा यहाँ कि आपको मैं ऐसे लिख के दे दूँ, तो दोनों में समझदारी पूर्वक, समझदारी भरा है बात है। ये एराइल हैलाइड है, जबकि ये साइक्लिक एल्काइल हैलाइड है। ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है।
एल्काइल हैलाइड यानी साइक्लो हेलो एल्केन, साइक्लो हेलो एल्केन है, साइक्लो हेलो एल्केन। इनमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि जिससे ये X जुड़ा हुआ है उसका हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर क्या रहेगा sp3, जबकि जिससे ये X जुड़ा हुआ है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर क्या रहेगा sp2 रहेगा। तो दोनों में ये फ़र्क है। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपका हेलो एल्केन, सॉरी ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और ये यानी आपका एराइल हैलाइड रहेगा, जबकि ये साइक्लो एल्काइल हैलाइड रहेगा। दोनों में फ़र्क है। आगे चले, अगर बेंजीन रिंग ऐसे हो, बेंजीन रिंग हो और उस पर कोई एल्काइल ग्रुप जैसे कि CH3 जुड़ा हो, जैसे हम टॉलिन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, टॉलिन कहते हैं। टॉलिन में अब आप ध्यान रखें, जैसे कि आपका क्या है कि ये बेंजीन रिंग हो गई और बेंजीन रिंग में ये CH2 क्या है, CH2, और CH2 पर यहाँ X, अगर हम यहाँ CH2X लगा दें, हो गया हमारा जैसे CH2X। तो CH2, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है कि हमारे पास क्या है कि यहाँ पर CH3 हो गया, तो इसमें से एक हाइड्रोजन मैंने कम कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेटा इसको अगेन ध्यान रखना, इसी तरीके से सेम टू सेम इसमें भी कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर रहेगा, यहाँ भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर रहेगा sp3, क्योंकि CX का हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर रहेगा sp3। अब मैं आपके सामने इस तरीके से इन स्ट्रक्चर्स को बना देता हूँ कि आपने देखा कि ये बेंजीन रिंग हो गई, बेंजीन ये हो गया यहाँ पर, और इसमें मैंने एक X लगा दी और यहाँ पर कोई एक और एल्काइल ग्रुप लगा दिया, ये हो गया मेरे पास H। तो ये रहेगा हमारे पास सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन एराइल मतलब आपका एल्काइल ग्रुप वही होगा, कोई भी हो सकता है मिथाइल एथाइल में से। तो सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड रहेगा, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड रहेगा। क्या रहेगा, सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। जबकि ऐसे में अगर आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ इस तरीके से, ये वाली, और मैं इस पर क्या करता हूँ, मेरे पास क्या एक एल्काइल ग्रुप यहाँ है और एक एल्काइल ग्रुप यहाँ, और इस पर क्या जुड़ा हुआ है X, तो ये बेटा आपका रहेगा टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड। क्या रहेगा, टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड रहेगा, टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड रहेगा। तो मेरे समझ में, मेरे हिसाब से आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। तो एक बार आप अपने रिवीजन के लिए मैं आपके सामने इन सभी को एक बार जल्दी से रिवाइज़ करता हूँ। तो रिवीजन के लिए जैसे कि हमारे पास हो गया, तो हमने पहला वाला देखा क्या, हेलो एल्केन्स हमारा टॉपिक था। तो हेलो एल्केन्स के बारे में जानकारी क्या भाई, हेलो एल्केन्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, RX से। R क्या है, R क्या है, एल्काइल ग्रुप, X क्या है, हैलोजन, X क्या है, हैलोजन। आगे देखेंगे हम, अगर हमारे कार्बन का क्या हो, sp3, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर किसका, CX बॉन्ड का, तो फर्स्ट क्या रहेगा, मोनो हेलो एल्केन्स, मोनो हेलो एल्केन्स। तो मोनो हेलो एल्केन्स का क्या रहेगा, कोई एग्जांपल अपने हिसाब से, CH3 CH2 CH2X, तो क्योंकि एक जोड़ दिया। आगे चलें, तो अगर हमारे पास क्या है, CH3 CHX CH2X, तो क्या रहेगा बेटा, ये डाई हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स। आगे चलें हम इस तरीके से, CH2X CHX एंड CH2X, तो ट्राई हेलो एल्केन्स या पॉली में चला जाएगा, ये ट्राई हेलो एल्केन। अगेन अगर हम देखें, अगर हमने इस तरीके से अगर जुड़ा हुआ है CH3 CH2 CH2X, तो प्राइमरी हेलो एल्केन्स है, प्राइमरी हेलो एल्केन्स है। अगर क्या है, अगर हमारे पास CH3 CH एंड CH3 और इसमें X जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी हेलो एल्केन्स है, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स है। अगर हमारे पास क्या है,
एक्स है और इससे ये एक्स जुड़ा हुआ और ये 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिससे एक्स जुड़ा उससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, वही उसकी क्या रहती है, डिग्री रहती है। तो ये टर्सरी हैलो एल्केन्स है। क्या है? टर्सरी हैलो एल्केन्स है। क्या है? टर्सरी हैलो एल्केन्स है। आगे चलें, अगर हम बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा कि ये टर्सरी हैलो एल्केन्स हो गया। टर्सरी हैलो एल्केन्स से आगे अगर आप बात करते हैं हम इस तरीके से CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3 डबल बॉन्ड CH और CH2 और X। तो ये क्या रहेगा आपका? एलाइलिक। क्या रहेगा? एलाइलिक हैलाइड। क्या रहेगा? एलाइलिक हैलाइड। आगे चलते हैं। तो एलाइलिक हैलाइड हो गया। उसके बाद क्या है कि भाई आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CX, CH डबल बॉन्ड CX और इससे क्या जुड़ गया? X। तो एलाइलिक के बाद हो गया विनाइलिक हैलाइड। क्या हो गया? विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड। अगर हम ऐसे देखें किस तरीके से, विनाइलिक हैलाइड के बाद क्या है कि अगर हमारे पास CH3 CH2 और CH इस पर 2x, सेम कार्बन पर 2x लग जाए तो इनको कहते हैं जेम डाई हैलाइड। क्या कहते हैं? जेम डाई हैलाइड। क्या कहते हैं इनको हम? जेम डाई हैलाइड। और आपका क्या हो, अगर CH3 CH और यहाँ पर एक X हो, CH2 और यहाँ पर एक X हो, तो इसे कहते हैं विक डाई हैलाइड। क्या कहते हैं? विक डाई हैलाइड। विक डाई हैलाइड कहते हैं। उसके बाद क्या है बेटा आपका? उसके बाद है कि अगर हमारे पास इस तरीके से बेंजीन रिंग हो और उस पर डायरेक्ट X हो तो उसे कहते हैं हम एराइल हैलाइड। उसे क्या कहते हैं? एराइल हैलाइड। और अगर हमारे पास क्या हो? बेंजीन रिंग हो। क्या हो? बेंजीन रिंग हो और उस पर क्या लगा हो? एक X, तो ये आपका क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या है? बेंजाइलिक हैलाइड। और बेंजाइलिक हैलाइड में कैसा है? ये प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। अगर हम देखें प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, उसके बाद अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो क्या है? इस तरीके से CH3 अगर X है तो क्या रहेगा? टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड। और अगर इस तरीके से हो, इस तरीके से एक आपका जैसे यहाँ पर CH3 हो और यहाँ पर क्या हो? H और ये X, ये क्या? बेंजाइलिक यानी सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड। तो मेरे हिसाब से आप सभी को ये समझ आया होगा। अब आप अपनी NCERT बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को एज अपने और चेक के लिए अपना कि हम कितना सीखें या नहीं सीखें उसके लिए करके देख सकते हैं। अगर कोई नहीं होता है तो मैं अगली वीडियो में उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करूँगा। थैंक यू।